क्योंकि उसकी नजरों से तुम छुपा नहीं सकते, उसकी नजर तो हर कोने कोने पर है। हमें बहला दोगे कि पगार ना आई भैया, खर्ची ना आई बा। अरे वो तो पगार और खर्ची और बैंक बैलेंस और घर में रखा गहना सब जानता है, बस तुम्हारा सहयोग चाहिए, दिल खुला चाहिए। मेरा तरफ से जयकारा लगेगा, फिर भव्या जी का प्रवेश होगा। लेकिन मेरे जयकारे में जो भी इस पंडाल में बैठा है, जितना जिसके पास आवाज है उतनी तेज आवाज लगाएगा। मेरे से तेज आवाज निकलनी चाहिए। बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो देवी भव्या की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। पीते हैं भक्ति का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। बिहारी संवरिया, तेरा जलवा। हेलो, आगमन हो रहा है हमारी कथाकार भव्या दीदी जी का। सभी लोग स्वागत में खड़े हो जाएं। हिंदू महान संस्कृति का यह पावन प्रतीक, पावन पर्व
महान कथाकार हम लोग बीच में आई हुई, क्या हुआ सब भव्या दीदी जी के स्वागत में बोलो दीदी भव्या की, दीदी भव्या की, बोलो दीदी भव्या की, बोलो भागवत भगवान की। बहुत ही सुंदर इको कम थोड़ा बहुत ही सुंदर और अद्भुत क्षण हम सभी के बीच देवी भव्या जी के कर कमलों के द्वारा पोथी पूजन समाप्त। अब इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रविंद्र सिंह जी राजपूत के द्वारा पोथी पूजन, तुलसी पूजन, ठाकुर जी का पूजन, व्यास पूजन, माल्या अर्पण और उसके बाद हम सभी कथा की तरफ अग्रसर होंगे। हरि ओम। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रे दिदन्मयदया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवः भागवत नारायणाय नमः, व्यासाय नमः, शुकाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवः भागवत नारायणाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमः, भगवती तुलसी देव्यै नमः। पोथी जी को पुष्प की माला अर्पण करें। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजादि करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। भूर्भुवः भागवत नारायणाय नमो नमः, गंधाक्षत पुष्प ही त्वाम हम संपूज्य ओम आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। सभी हरिभक्त मेरे प्यारी प्यारी माताएं भाइयों,
अपने स्थान से खड़े हो जाएं और भागवत श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की प्रथम बेला की आरती हम सब बड़ी प्यार से उतारे और आरती का दर्शन करें। आरती के बाद हम सब कथा की तरफ अग्रसर होंगे। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी लाल की। मोर कोटी तेरे शीशी पे सो है, वंशी मेरा मन वो है, वंशी मेरा मन वो है, देखी छवि काना देखी छवि में बले बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के हर सकता हूँ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ, दाऊदी के भैया तेरी आरती गाओ, अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
के भैया तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बड़े बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे रसे भानु दुलारी, संग सोहे रसे भानु दुलारी, राधा विशाखा सखिया प्यारी, राधा विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। बात सदा गाना, बात सदा गाना, बात सदा गाना। ओम विश्वत चक्षुरोद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोद विश्वत सवाद संबाहुव्यान्दमति संपदतिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि नान्ते। ब्याज की बात नहीं, हम धन भी देंगे, भगवान से घर मांगेंगे, भगवान से अर्थ मांगे, भगवान से संतान मांगेंगे, भगवान से सभी सुख मांगेंगे। भगवान सभी सुख को प्रदान करने वाले हैं, लेकिन भगवान एक चीज जल्दी किसी को नहीं देते हैं, और दे दिया तो समझ जाइए भगवान की बड़ी कृपा है। कौन सी चीज? भगवान अपनी कथा और अपनी सत्संग सभी को नहीं देते हैं। बोलो राधे राधे। और यदि हम लोगों को ये सहजता से यदि ये सत्संग और ये कथा मिल रही है तो समझना चाहिए कि हम भगवानों के भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं, जो इस कली काल में अपना काम छोड़ करके, अपनी घर की व्यवस्था छोड़ करके, अपने जो आवक की जो ड्यूटी है, ऑफिस है, काम है, उस छोड़ करके यहाँ पर यदि हमें ये ठाकुर जी आकर के बिठाएं तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग होंगे यहाँ पर जो चाहते होंगे मैं इस कथा में जाऊं, कथा में जाकर के कथा सुनूं, लेकिन एक बात मेरे प्यारे प्यारे भक्तों समझ नहीं लेना चाहिए कि जब तक मेरे गोविंद हाथ पकड़ के इस भागवत पंडाल में नहीं लाएंगे तब तक यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। तो निश्चित रूप से मेरे गोविंद ने आप सभी को हाथ बढ़ा करके आप लोगों की अंगुली पकड़ के घर से खींच के लाए। अरे घर में बैठ के क्या करेंगे, चलो कथा में चलो, सत्संग में चलो। भगवान की अद्भुत की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। आइए हम सभी मिलकर के देवी जी से आग्रह करें कि आज पुनः हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ ज्ञान रूपी गंगा, उसमें हम सभी को डुबकी लगाए। जल रूपी नदी में हम एक बार दो बार डुबकी लगाएंगे, मन मेरा उब जाएगा हम सभी का। लेकिन ये ज्ञान रूपी गंगा इतनी सुंदर गंगा है, हम कितनी भी डुबकी लगा ले, कितनी भी डुबकी लगा ले, कितनी भी डुबकी लगा ले, न मन भरता है न मन उबता है। ये ऐसी ज्ञान रूपी गंगा है। तो हम देवी जी से आग्रह करेंगे कि इस ज्ञान रूपी गंगा में हम सबको ओतप्रोत करें और इसमें बार बार डुबकी लगा करके हमारी सभी भक्तों के जीवन को धन्य करें। राधे राधे जय श्री राधे। राधे 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 राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की, शिवा की बिहारी लाल की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री
सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन में पास। मेरे प्यारे मोहना मोमन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम जननी आइए हमारे साथ अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भगवान का संकीर्तन करते हैं। जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय हो नंद लाला। 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 जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला।
गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 पिया पिया प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कल की कथा में हमने क्या सुनाया, किसी को याद है? किसी को याद नहीं? याद है काका आपको? इन्हें माइक दीजिए तो ताकि मैं जान सकूं कि ये कितना याद है इनको। हमें पूछने का मोटिव ये रहता है ताकि मैं जो कथा कह रही हूं अगर ध्यान से सुन रही हैं आप, तभी आप जीवन में उतार सकती हैं। तो आग्रह करूंगी काका से, सुनाइए आप। राधे राधे। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। कल की कथा प्रथम में आरती की बाद श्रीमद् भागवत की आचना की है। श्री नारद जी की कृपा से श्री ज्ञान वैराग भक्ति की भी कथा सुनाई। हाथ में धुंधली धुंधकारी और गौकरण का आगमन का उद्यान किए। इसी कथा का समाप्त हुआ। काका के लिए अच्छे से तालियां बजाइए। बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2 कथा की। इससे पहले मैंने ब्लॉसम पार्क में आई थी, वहां भी ये काका सुनने आते थे, ध्यान से कथा सुनते थे। लेकिन हमें इन काका से सीख लेनी चाहिए। अगर ये चाहे तो कह सकते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, मैं कहाँ जाऊंगा कथा सुनने।
2 रोटी खा करके घर में आराम कर सकते हैं, वो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये जानते हैं कि जीवन जो है वो रोटी खाने के लिए नहीं हुआ है, जिसके लिए हुआ है वो अच्छे से करते हैं। हम नाच नहीं पाते हैं, लेकिन काका को मैं ध्यान से देखती हूँ, काका एक एक भजन पे नाचते हैं और असली भक्ति यही है। कल मैंने सुनाया कि किस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुनने के बाद उनके कष्ट से निवृत्ति हुई। इसके बाद मैं गोकर्णोपाख्यान में आई, लेकिन समय भी पूरी हो चुकी थी और हमारे गणेश जी महाराज भी आ चुके थे, इसलिए हमें बीच में समापन करना पड़ा। कल मैं सुना रही थी कि धुंधकारी जब बहुत अक्ताई हो गया, बदमाशी बहुत करने लगा, माता पिता को पीटने लगा, तब आत्मदेव जी बहुत दुखी हो जाते हैं। आत्मदेव जी दुखी होकर के अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण जी को ध्यान करते हैं। गोकर्ण जी का आगमन होता है, सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब गोकर्ण जी उपदेश दे रहे हैं कि पिताश्री, इस गृहस्थ में अब आपको नहीं रहना चाहिए, छोड़ो ये गृहस्थ का मोह, चले जाओ वन में, भगवान का संकीर्तन करो, संतों का सेवा करो, भागवत जी का 10म स्कंद का पाठ करो, छोड़ो ये सब। क्योंकि गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताश्री 51 के बाद जो वन लगता है तो मोह माया को छोड़कर भक्ति में लग जाना चाहिए। आगे की कथा में हम बताएंगे कि हमारी जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुई है, ये हम नहीं जानते। हमें लगता है कि यहाँ हम कमाने और खाने आए, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ने इस पृथ्वी पे हमें भेजा है तो कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ आई। गोकर्ण जी के कहने पे आत्मदेव जी वन की ओर चले जाते हैं। वन में जाकर के संतों का सेवा करना, संध्या वंदन करना, पूजा आरती करना और अपने आप को धीरे धीरे भगवान में लीन करने लगते हैं। नित्य भागवत जी का 10म स्कंद का पाठ करते हैं। समय पूर्ण होने के बाद आत्मदेव जी को गोलोक प्राप्त होती है। आप लोग देखते होंगे कि कितने लोग जब वो मर जाते हैं तो उनकी तस्वीर पे लगा देते हैं, क्या, स्वर्गीय लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं स्वर्गीय? क्योंकि ये स्वर्ग चले गए। मानो तो स्वर्ग यही है, नरक यही है। और जिस स्वर्ग का हम बात करते हैं ना, वो जितनी हम पुण्य किए हैं उतने दिन तक ही है वो स्वर्ग। जिस दिन हमारी पुण्य खत्म, उस दिन पुनः मुझे इसी 84 में आना है, कोई चारा नहीं। लेकिन अगर हम भक्ति करके भगवान का धाम पा लिया, शिवलोक पा लिया, गोलोक पा लिया, तो हमें पुनः 84 नहीं काटनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या मांगते हैं? स्वर्ग। जो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग का मतलब है वहां अच्छे से ऐशो आराम, जो आजकल मिल रहा है। अच्छी सी टीवी लगी रहती है घर में, समय पे भोजन, समय पे चाय, समय पे सब कुछ आ जाती है, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, अच्छे रहन सहन हो गई, यही स्वर्ग है। वहां भी आसानी से जो चीज प्राप्त हो जाती है उसे ही स्वर्ग कहते हैं। वो तब तक जब तक, अब यही समझ लो ना कि जब तक बहू नहीं आई है तब तक स्वर्ग है। मतलब पुण्य समाप्त आ जाओगे। बहू आई, तिजोरी की चाबी अपनी कमर में, फिर स्वर्ग बन गया नरक।
तो तब तक ही है। तो क्यों ना हम स्वर्ग का कामना ना करके गोलोक का कामना करें? भगवान से भगवान को क्यों ना मांगे जो भगवान से स्वर्ग मांगते हैं। क्या मांगते हैं भगवान से? कि प्रभु जी इतनी धन दे दो, प्रभु जी ये दे दो, प्रभु जी मेरे बेटे ये बन जाए। यही मांगते हैं जो कि तुच्छ है। ये सब यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ जाना है, कुछ नहीं है। भगवान आत्मदेव जी गोलोक चले गए। बच कौन गए? पिताजी को उपदेश देने के बाद गोकर्ण जी भी वन की ओर चले जाते हैं। बच जाते हैं धुंधकारी और उनकी मां धुंधुली। पिताजी के सामने ही धुंधुली अपने मां को मारता था। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि जितनी संपत्ति थी आत्मदेव जी की, वो धीरे धीरे जो बच्चा आज शैतानी करता है कुछ, तो हमारे मन में खुशी मिलती है। अगर वो किसी को मार दे तो हम हंसते हैं, क्या मेरे बच्चे ने मार दिया, अब सयाना हो रहा है। आज उसने बच्चे को मारा है, अगर नहीं रोका तो कल वो आपको मारेगा। फिर हम क्या कहेंगे कि मेरी नसीब में खोट है। ये नसीब की कोई खोट नहीं, अपनी संस्कार की बात हो जाती कि आपने संस्कार कैसा दिया। माँ को मारता था, सारी धन दौलत बेच करके वेश्यावृत्ति कर लिया और मदिरा पान कर लिया। कौन? धुंधकारी। कुछ नहीं बचा था, रोज माँ को पीटता था। एक दिन धुंधुली अत्यंत दुखी होकर के, गांव में एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। ऐसे नालायक बेटे को पालन पोषण करके और ऐसा बन गया जिस कारण आज धुंधुली ने आत्महत्या कर लिया। अकेले बच गया धुंधकारी। धन तो बचा नहीं, सारा बेच ही चुका था। अब जो कुछ था वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। दो चीज की लत बहुत खराब है। कौन कौन सी? मदिरा, शराब पीने की जो लत होती है ना, वो कभी नहीं छूटती, मुश्किल से ही छूटती है, लेकिन मिल जाती है आसानी से। अगर 4 दोस्त बैठे हैं, उसमें एक नहीं पी रहा है तो तीसरा बोलेगा पीना अच्छा लगेगा, पी तो लेता है, धीरे धीरे आदत लग जाती है। बाद में खुद का भी नाश करता है, अपने परिवार का भी पूर्णतः नाश कर देता है। और दूसरा, अगर पराई स्त्री का संग एक बार वो कर लिया तो एक ना दूसरे तीसरे चौथे उसकी आदत कभी नहीं सुधरने वाली। आज ये लत उसकी बढ़ चुकी थी, कुछ बचा नहीं था, लेकिन अब ये क्या करने लगा धुंधकारी? चोरी करने लगा, क्योंकि शराब के लिए भी पैसे चाहिए और वेश्यावृत्ति के लिए भी पैसे चाहिए। बिना पैसे के तो कुछ नहीं होने वाला, और वो उसके बिना रह नहीं सकता। चोरी करने लगा। चोरी करते करते एक दिन एक राजा के महल में चोरी कर लिया उस रानी की हार। चोरी करके ला करके बेचकर वेश्या को धन दे दिया। 2-3 दिन बीतने के बाद राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसके घर से या जिसके पास से वो हार निकलेगा उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। वेश्याओं को पता चला कि वो हार तो इसी ने चुराया है। सुनार के पास जाने के बाद पता लगेगा तो ये धुंधकारी फंसेगा, और धुंधकारी ने किसके लिए चोरी किया? मेरे लिए चोरी किया, तो ये तो जाएगा ही, मेरे को भी साथ में लेके जाएंगे। कहा अब तो बचा भी कुछ नहीं है इसके पास, क्यों रहूं इसके पास। ये सोचकर सारी वेश्याओं ने प्लान बनाया कि आज ये आता है ना, तो अत्यधिक मदिरा पान करवा करके
इसे हम मार देंगे। सेम वैसा ही हुआ। खुद धुंधकारी बहुत मदिरा पान कर लिया, कुछ दिख नहीं रहा था उसे। जब वो घर आया तो पांचों वेश्याओं ने फूल मदिरा पान का तैयारी रखा था, खूब पिलाया। जब सारा होश गवा बैठा ये धुंधकारी, तब उसके गले में फंदे बांध करके दो वेश्या इस तरफ, दो वेश्या इस तरफ खींचने लगी। लेकिन जो पापी होता है ना, उसकी प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलता। लोग कहते हैं ना कि किस जन्म का पाप जो इतनी अल्प आयु में मर गया। ऐसा नहीं है। वो देखते होंगे कि जिस बालक ने जन्म लिया 12वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसे इस पृथ्वी लोक में बस इतना दिन ही कष्ट भोगना था। इसलिए हमारे मन का भूल होता है। जो 120 वर्ष के बुजुर्ग को हम ये कहते हैं कि बहुत बड़े पुण्य आत्मा है, जो देखो अभी तक जीवित है। वो पुण्य आत्मा नहीं है। हम इस पृथ्वी पर अगर एक दिन भी है ना, तो सिर्फ कष्ट झेल रहे हैं, कुछ नहीं है, झेल रहे हैं ना कष्ट। देखते होंगे कि कई वर्ष से पड़ा हुआ है बेड पे, सारा क्रियाकलाप उसी बेड पे कर रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आ रही। तो आप ही बताइए हमें कि क्या ये धर्म है? नहीं है। चलते फिरते चले जाए वो धर्म है। आज विवेकानंद जी कितनी अल्प आयु में भगवान के पास चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वैसे इंसान का भगवान को भी जरूरत होती है, और पापियों को ना तो भगवान की जरूरत, ना पृथ्वी लोक पर किसी की जरूरत। इसीलिए इतने दिन जीवित होते हैं। इसके बाद खींचने लगता है, धुंधकारी का प्राण निकल नहीं रहा है, कष्ट हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, प्राण निकल नहीं रहा है। तब एक वेश्या जो बची थी, वो कोयले की आग मुंह खोल करके उस धुंधकारी के मुख में डालने लगती है। बार बार डालने के बाद अंततः उसका प्राण छूटता है। छूट तो जाता है उसका प्राण, लेकिन वो प्राण छूट करके प्रेत नहीं महाप्रेत बन जाता है। महाप्रेत बन करके भटकने लगता है। यहाँ उसकी लाश को पांचों वेश्याओं ने उसी घर की आंगन को खोद करके दबा दिया। जब 2-4 दिन धुंधकारी दिखा नहीं, तो आस पड़ोस वाले पूछने लगे कि धुंधकारी नहीं दिख रहा है, कहाँ है? वेश्याओं ने कहा कि अपनी मौसी के यहाँ गया है, अभी नहीं है। वो बहाने बनाने लगा। कुछ दिन बाद पता चला कि धुंधकारी को उस पांचों वेश्याओं ने मार दिया है। तो उस गांव वाले ने खोद करके उसका दाह संस्कार करवाया, लेकिन वो तो महाप्रेत बन चुका था। अब वो भटकने लगा। ये बात पता चली गोकर्ण जी महाराज को कि मेरा भाई मर चुका है, अकाल मृत्यु हुई है उसे। तो उन्होंने गया जी जाकर के गया श्राद्ध किया। लेकिन गया श्राद्ध से मोक्ष तो हो जाती है, लेकिन प्रेत की नहीं, महाप्रेतों की नहीं। गया श्राद्ध करने के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव, अपने ग्राम वापस आते हैं। रात्रि की समय होती है, खाटला डाल करके कमंडल नीचे रख करके लेटते हैं। रात्रि बीतने के बाद वो महाप्रेत कभी घोड़े की आवाज में, कभी हाथी की आवाज में, कभी खूब रो रहा है, कभी खूब चिल्ला रहा है। गोकर्ण जी तो तपस्वी थे। उन्होंने कहा कि तू कौन है?
सामने आ, अपने कमंडल से जल लेकर के मंत्र उच्चारण करके उस प्रेत पर फेंका। वो प्रेत अपने रूप में आया और कहा कि मैं तुम्हारा ही भाई हूं। तो कहा गोकर्ण जी महाराज जी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने तो तेरा श्राद्ध गया में जाके किया। कहा भ्राता तूने एक श्राद्ध किया गया में जाकर के, ऐसे 1000 श्राद्ध करोगे तो भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ तो करो मेरे लिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे मुक्त करो इस शरीर से, कुछ उपाय ढूंढो। देखो जबरदस्ती जितनी दिन की शरीर है उससे पहले अगर हम आत्महत्या करते हैं तो हम प्रेत हो जाते हैं। बहुत कष्ट होती, जितनी कष्ट इस शरीर से हम अभी नहीं भोग रहे हैं, कम से कम डांटने के बाद, दुख भोगने के बाद भोजन तो कर पाते हैं, प्यास लगती है तो जल तो पी पाते हैं ना, लेकिन प्रेत बनने के बाद फल नहीं हुए। अरे आज अंबानी जी जो हैं वो कोई पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, लेकिन किस्मत देखो उनकी, आज जीवित हैं तो आज यहां तक हैं। लेकिन अगर वो उस समय सोचते कि मेरे पिताजी भंगार बेच रहे हैं, मेरे पिताजी कष्ट काट रहे हैं, हम पढ़ नहीं पाए, हम आत्महत्या कर लेते, तो आज हम लोग के पास वो जियो का सिम नहीं होता। आज उन्हीं का देन है, क्योंकि हार नहीं माना उन्होंने। हाँ, छोड़ना नहीं किसी को, लेकिन विचार कर। गोकर्ण जी महाराज सोचने लगते हैं क्या करूं जो इससे मुक्ति मिलेगी। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देते हुए भगवान सूर्य को आवाहन करते हैं। भगवान सूर्य सोचते हैं कि किसने मेरा आवाहन किया पृथ्वी लोक से। देखते हैं तो गोकर्ण जी महाराज आवाहन कर रहे हैं, आए। सूर्य देव कहते हैं कि कहो क्यों आवाहन किया आपने? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार आज मेरा भाई महाप्रेत बन चुका है, कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे उसे मुक्ति मिल सके। अब सूर्य देव जी कह रहे हैं कि बस उसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? भागवत सप्ताह करवाओ, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाओ, ताकि उसे सुनने के बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी कहते हैं कि वो तो महाप्रेत है, वो ठहर नहीं सकता, अगर वो ठहर नहीं सकता तो सुन नहीं सकता, ध्यान तो उसका एकाग्र होगा ही नहीं, कैसे सुनेगा वो? तब इस कथा से एक सीख और मिलती कि प्रेत की तरह हम जब विचलित हो जाएंगे ना तो हमारी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो मनसा से हम यहाँ बैठे हैं वो नहीं मिलने वाला, इसलिए एकाग्र होके सुनना पड़ेगा। सूर्य देव जी कहते हैं कि 7 गांठ की बांस में उसे आवाहन करो और उसमें उसे स्थापित कर फिर कथा सुनाओ। सेम उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने अच्छे ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त दिखा करके कथा आरंभ किए। कथा वो उसी प्रकार 7 गांठ की बांस, बांस तो समझ रहे हैं ना सब, वो बांस में उसे आवाहन करके प्रथम दिवस की कथा सुनाई। प्रथम दिवस की कथा सुनते ही पहली गांठ टूट गई, खूब जोर से आवाज हुआ और पहली गांठ टूटी। दूसरी दिन की कथा सुन, दूसरी गांठ टूट गई, तीसरी दिन, चौथी दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन की कथा सुनते ही 7वीं गांठ टूट करके दिव्य पुरुष निकला। जैसे ही दिव्य पुरुष निकला, गोकर्ण जी पूछते हैं ये कौन है? फिर वो धुंधकारी कहते कि मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई हूं। ये कथा सुनने के बाद
आज हम यहाँ तक आए। गोलोक से पुष्पक विमान आता है धुंधकारी जी को लेने के लिए। आज धुंधकारी गोलोक चला गया और जितने लोग सुनने आए थे उसने विवाद खड़ा कर दिया। कहा कि वो बास में बैठ करके सुन रहा था, हम लोग भी तो सुन रहे थे, तो मुक्ति सिर्फ धुंधकारी को क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि क्या आपने ध्यान पूर्वक सुना कथा? अगर सुना तो क्या मनन किया घर पे जाकर के? आपने नहीं किया। लेकिन वो धुंधकारी उस बास में बैठ करके सुना भी, मनन भी किया, जिसकी वजह से आज उसे गोलोक प्राप्त हुआ। हम अभी भी कहेंगे कि ज्यादा देर नहीं सुनेंगे, लेकिन जितनी देर सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे, उसमें से 10 बातें मैं बोल रही हूं, 10 नहीं, कम से कम एक अपने जीवन में उतारना है। आइए एक ठाकुर जी का भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे हो तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे, तेरी मुरली पे, बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े कोप की नई नवेली, बड़े कोप की नई नवेली, आई करने को, आई करने को, आई करने को मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। चुनरिया ओढ़ के आई तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई तो लाल चुनरिया, हाथ में बनी रे गुजरिया, हाथ में तो बनी रे गुजरिया, हाथ में तो बनी रे गुजरिया, हाथ में तो बनी रे गुजरिया। आई मैं तो करी आई, मैं तो करी आई सोले सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। सबसे लागी है तोरी लगनवा, सबसे लागी है तोरी लगनवा, सबसे लागी तोरी
सबसे लागी कोई लगनवा, सबसे लागी है कोई लगनवा, सबसे लागी है कोई लगनवा, फिसल गया मोहे घर आंगनवा, फिसल गया मोहे घर आंगनवा, छोड़े आई मैं तो छोड़े आई, मैं तो छोड़े आई सारा संसार रसिया, मैं तो आऊंगी तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया, आऊंगी तेरे दरबार रसिया, आऊंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे गाँव बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे 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 मैं तो नाचूंगी बलिहार रसिया। जरा शांति से बैठ जाए, और जिन्हें डांस करना है वही खड़े हो, सब खड़े हो जाते हैं। कोई अच्छा डांस कर रहा है वो भी नहीं दिखता है। इसके लिए डांस जो करे वही आएगा आए, बाकी सब बैठ के खुशियां मनाएं। तो चलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस खुशहाली के लिए। मैंने बताया है कि ताली जरूर बजाना चाहिए। अगर कुछ भाग्य की रेखा में फेरफार करना हो तो भागवत की कथा में जब भी जाए तो अपनी ताली जरूर बजाए, भाग्य जरूर बदल जाएगा। आप सब लोगों के बीच में जैसा कि बहुत सब कल से चल रही है, छप्पर फाड़ के लोग दे रहे हैं। जिसकी जैसी शक्ति उसकी वैसी भक्ति, अनंत होगी भक्ति जो भी दान देगा। क्योंकि हमारे बीच में आए हैं ऐसे लोग, जैसलमेर परिवार, ये बगल में जैसलमेर परिवार, हमारे भाई उमाशंकर दुबे जी जो सोसाइटी प्रमुख हैं, 11,000 रुपए का दान, जोरदार ताली। 11,000 बसंत भाई ज्योति, साईं ज्योति। 5,000 जीतू मास्टर श्रीनिवास, जोरदार ताली। 2100 माधव पांडे श्रीनिवास। 2100 चंदन संघ श्रीनिवास। 1100 राजू पांडे श्रीनिवास। 5100 संजीत सिंह। 1151 शिवशंकर सिंह बालाजी नगर। और 11,000 अरविंद कुमार जायसवाल श्रीनिवास। और 50 किलो चावल, 1 टीना तेल, जोरदार ताली। महाप्रसाद का आगाज भी कर दिया है, अंदाज भी आ चुका है 50 किलो चावल और 1 टीना तेल से। जिसको जोश हो सके वो दे। मैं जिन जिन महान भाव का भी इनाम में नाम लिया, अगर वो यहाँ उपस्थित है तो आकर के भव्या जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
और कुछ लोगों का मैं नाम लूंगा जो पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उमेश सिंह काका, राजन चौबे, अशोक पांडे, अशोक सिंह, उमेश सिंह काका पूर्व नगर पालिका के प्रमुख रही सीमा सिंह जी के पति हैं। लौको सिंह श्रीनिवास, संतोष सिंह, आप भी आइए, आपका जन्मदिन मुबारक हो। आज इनका भाई साहब का जन्मदिन है, खुशियों की सौगात जिए आप हजारों साल, जन्मदिन मुबारक हो संतोष भाई, श्रीमद् भागवत के पावन स्टेज पर। अर्जुन पटेल, राजेश सिंह आर भारत और धनंजय भाई गणेश लक्ष्मी, अजय जायसवाल, रत्नेश शर्मा बरेली, संजीत सिंह बरेली, उमा शंकर सिंह राजपूत और अभी काका, इनका नाम देवराज रघुनंदन देवनंदन, आ जाइए काका आप भी। अजय सिंह राजपूत, मृत्युंजय सिंह, मुकेश सिंह, केतन भाई और सागर भाई, आप सब लोग भी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैंने दानदाताओं की बात की, जब सिकंदर मरा तो उसने कहा कि मेरे हाथ को खोल के बता देना दुनिया वालों को, 41 ऊंटों पर चाबी लगती थी सिकंदर की, तो खजाना कितना होगा। एक चाबी इतनी बड़ी आती है, 40 ऊंट पे लगती थी। लेकिन बता दो दुनिया वालों को कि सिकंदर भी कुछ नहीं लेके जा रहा है, और जो धन कमाया हूं मेरी राह में बिछा देना। जिस वैद्य डॉक्टर ने मेरा इलाज किया उसे कंधे लगवा देना, और बता देना कि दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता और कोई धन हमारे साथ जा नहीं सकता। कहा है मूर्ख मानो, तुझे होश नहीं है, देख ले प्यारे, चेक कर ले, कफन में जेब नहीं है। ताली और जोरदार से बज जानी चाहिए। और आप लोगों की सावधानी के लिए बता दूं कि कल किसी का सुनने में आया गहना चोरी हो गया, तो कृपया गहने को बड़े सावधानी से पहने। गहने अपने हैं और घर में रहे तो ठीक है, कथा पूजा में जाए तो निकाल करके, आजकल बक्सरा का आया है, पहन के आए बिंदास, क्योंकि चोरी हो जाने के बाद उसे भी कष्ट होता है और हम कमेटी वालों को तो उससे भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हम इतनी बड़ी व्यवस्था देने के बाद कुछ लोग तो चोरी करने आएंगे ही, क्योंकि धर्म का जगह है। और हमारे हिंदू धर्म में कहा गया, सबको अभी दीदी जी ने बताया ना, स्वर्गीय लिखा जाता है। नरकी किसी को सुना क्या कि वो नरकी हो गए? इतना महान पावन धर्म है, सबको स्वर्गीय बताता है। तो ऐसे नरकी लोग भी आएंगे जो चोरी करेंगे, चुराएंगे, लेकिन उसका भला नहीं होगा, क्योंकि धर्म के स्थान पे आके चोरी किया है, उसका भला नहीं हो सकता। आप लोग अपने सामान की सुरक्षा करें, जोरदार ताली बजाएं। हाँ, अजय जायसवाल, संदेश न्यूज और शिव गोपाल झा जी भी आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। और जिस तरह से माताएं बहनें यहां पर पहुंच करके प्रसाद लाती हैं, आपका प्रसाद सब में वितरण किया जाता है। यह बहुत पुण्य प्रसाद है, और पुण्य प्रसाद का अगर वितरण हो, आपका जो भी प्रसाद हाथ में आता है, कहते हैं कि कथा में जाए तो प्रसाद जरूर लेके जाए, तो जिसकी इच्छा है वो जितना हो उतना लेके आए। प्रसाद के लिए कोई मना नहीं है, जोरदार ताली सबके लिए। राम कुमार सिंह, सतीश भाई और राजेश तिवारी जी भी आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। अरविंद कुमार जायसवाल, अच्छा, राम कुमार सिंह जी की तरफ से 5100 रुपया, जोरदार ताली। लक्ष्मी माता का भी आगमन होना चाहिए। लक्ष्मी माता की आरती में लिखा हुआ है कि जिस घर में तुम रहती सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। बड़ी महिमा है इनकी, जोरदार ताली माता लक्ष्मी के लिए। आती रहनी चाहिए और आना चाहिए। यही दोहराऊंगा, भीड़ आज बहुत है, अच्छी भीड़ है, फिर भी हजारों लोग अभी भी घरों में सो रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे? सीरियल देख रहे होंगे। कौन सा? सास बहू का झगड़ा बहुत तेज चलता है सीरियल में। तो जोरदार ताली उनके लिए भी। आना चाहिए। आपके बगल में प्रांगण में हो रही है इतनी कथा। दीदी भव्या जा
मिथिला की लली, मिथिलेश की जननी बनकर के आई, हमारी पाती बन के आई, चिट्ठी बनकर आई। उन्हें सुनना चाहिए, जीवन में आदर्शों को उतारना चाहिए। ये जीवन की झांकी है, बाकी कुछ नहीं बाकी है। जो गरूर करे गरूरे जिंदगी, उन्हें शमशान का फेरा लगवा देना। तुम जैसे हजारों मील मालिक, बिल्डर, कंट्रैक्टर, इंजीनियर सब राख बन करके पड़े हैं, किसी की कोई औकात नहीं रह गई है। तो मिट्टी में मिल जाएगी मिट्टी की काया। आप जितना समय इस धरती पर धर्म को जीते हो, वही आपका स्वर्ग है। बाकी जीवन में माया है और नर्क है। इसलिए जो भी प्रांगण में पहुंच रहा है, धरती का स्वर्ग जी रहा है। तो जितना समय मिले प्यारे, धरती का स्वर्ग जिए, और कुछ नहीं है। अब जयकारा पे आते हैं। जयकारा तेज लगना चाहिए। बोलो दीदी भव्या झा की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो। आप सभी का कल्याण हो। श्री राधे। आइए पुनः देवी जी से आग्रह करें कि हम सभी भक्तों को कथा से जोड़े। राधे रानी सरकार की, सरकार की। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, लाल की, लाल की, लाल की। अब नारद जी पूछ रहे हैं शंकरादि जी से कि आपने तो ये बता दिया हमें कि ये सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, लेकिन इसे सुनना कैसे चाहिए? समय के अभाव में हम आज भी यही बता रहे हैं कि सुनना कैसे चाहिए। शनकादि ऋषि कहते हैं कि कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले अच्छी ज्योतिषी को बुला करके, अच्छे पंडित, अच्छे ब्राह्मण को बुला करके पहला क्यों माता पिता के पास उतना धन नहीं है तो अपनी लड़की का विवाह मंदिर में जाके करवा देते हैं, और किसी के पास है तो वो एक रात की करोड़ों खर्च करते हैं। बस इसी प्रकार अगर पैसे हैं, हमारे पास धन है, तो जितनी अच्छी व्यवस्था हम कर सकते हैं उतनी अच्छी व्यवस्था करके हम सुने। लेकिन अगर हमारे पास धन नहीं है और मन में संकोच हो रहा है, क्या पैसे तो है नहीं, कैसे मैं कथा आरंभ करवाऊं, तो केवल पहले जो कथा होती थी वो सिर्फ ना तो भजन कीर्तन होता था और ना ही झांकी होती थी, केवल कथा होती थी। क्योंकि इसमें 18,000 श्लोक है, जो कि 7 दिन में क्या 1.25 महीना में भी पूर्ण नहीं हो, अगर झांकी और ये संगीत हो तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल कथा होती थी। इसीलिए आचार्य जी को रखा गया है कि हम उतनी श्लोक का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, तो आचार्य जी उस 18,000 श्लोक का पाठ करेंगे। और आपके मन में आएगा कि अगर ये नहीं करना चाहिए तो हम क्यों कर रहे हैं? तो अगर हम आधी घंटे लगातार कथा करने लगूं तो पता है क्या होगा, सबको नींद आने लगती है, सोने लगते हैं। इसीलिए बीच बीच में ये चाय का प्याला हमें देना पड़ता है जबरदस्ती, कि कैसे भी बस बैठी रहो, कम से कम कान तक आवाज तो जाती है। और इसके बाद इससे भी ना हो तो थोड़ा ठाकुर जी का स्वरूप देख करके मन को खुश कर लो, और घर में ऐसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर झांकी देख के जाते हैं ना तो कहते हैं कल सबके घर में यही होगा कि हनुमान जी कितने अच्छे बने थे, गणेश जी महाराज कितने अच्छे थे। कम से कम इस बहाने से हम नाम तो लेते हैं। और कहा भी गया है कलयुग में सिर्फ
नाम आधारा, किसी प्रकार से बस नाम लो। हमारा एक ही मोटिव है कि बस किसी भी प्रकार से इस भव सागर से पार उतारना है। तो पहले इसीलिए ये सब नहीं होता था और ध्यान पूर्वक लोग सुनते थे, और आज हमें ठेलना पड़ता है, इसलिए हमें ये सब रखना पड़ता है। तब पूछते हैं नारद जी कौन से मास में करना चाहिए, कौन सी मास सर्वश्रेष्ठ है ये कथा श्रवण करने के लिए। वैसे भगवान का नाम लेने के लिए ना तो मास की जरूरत है, ना समय की जरूरत है, ना तारीख की जरूरत है, ना मुहूर्त की जरूरत है, और ना ही तिथि की जरूरत है। हम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन तो भी इस भागवत जी में लिखा है कि सबसे अच्छा कौन सा मास है। 6 मास का वर्णन किया गया है। सबसे पहले भाद्रपद, भादव के महीना, इसके बाद आश्विनी, आश्विन के महीना। हम मैथिली में अइला का कखनो का कह दै छी जे अइमे हमरा लागैया जे 50% हम सब मिथिलावासी छी, लेकिन हिंदी में सेहो करै छी जे सबके समझ में आवे। तो भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष माघ के महीना, आषाढ़, अखन की चल रहा है माघ, अभी क्या चल रहा है, कौन सा मास है, माघ। तो माघ, मार्गशीर्ष और आषाढ़, और सबसे श्रेष्ठ है श्रावण मास। श्रावण मास में ही गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उत्सव किया था। इसके बाद बताते हैं शनकादि ऋषि कि जब ये मुहूर्त देख लो, जब मास निर्धारित कर लो, डेट निर्धारित कर लो, इसके बाद कार्ड छपवा करके, आमंत्रण कार्ड यहां भी छपी थी ना, पूरे देश देशांतर में जितने वैष्णव हैं, जो वैष्णव पद्धति को मानते हैं, वैसे सब सुन सकते हैं। लेकिन वैष्णव पद्धति को जितने अच्छे अच्छे ज्योतिषी, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे आचार्य, अच्छे ब्राह्मण हैं, उन सबको निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए कि आज इतने तारीख से श्री उन्निवास सोसाइटी में, चाहे कहीं भी जहां हम करवा रहे हैं, वहां हमारे यहाँ भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ होने वाला है। कृपया करके एक भी दिन आप आके श्रवण करें। इसके बाद सनकादि के ऋषि कहते हैं कि केले के खंभों से मंडप को सुशोभित करना चाहिए, जितना हो सके उतना सजाना चाहिए। इसके बाद फल, पुष्प, बेलपत्र, पताखे लगा करके अच्छी सी सुशोभित करके अच्छी सी सजाना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए। कथा प्रारंभ दिन में, अगर जैसे कल से कथा आरंभ होने वाली है तो एक दिन पूर्व ही वक्ता को और जो परीक्षित बनते हैं, जो श्रोता परीक्षित बन करके निर्धारित होते हैं, उसे एक दिन पहले ही व्रत आरंभ कर देना चाहिए। इसके बाद जो आचार्य पुरुष हैं उन्हें छौड़ करा लेना चाहिए, मतलब बाल छिलवा लेने चाहिए, बाल उतरवा लेने चाहिए। और इस 7 दिन के अंदर में कोई भी वक्ता ना तो छौड़ कराते हैं और ना ही नख ना कुछ ऐसा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो श्रोता परीक्षित बने हुए हैं उन्हें 7 दिन तक पलंग पे नहीं, नीचे बिस्तर डाल करके सोना चाहिए। लेकिन अब ऐसा इतना हम नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं शनकादि जी कि एक ही समय भोजन करें। अगर हो सके तो निराहार रहो, बिना जल पानी के, बिना पानी की, बिना दूध की। अगर नहीं तो फल खा लो, अगर उससे भी नहीं तो एक समय भोजन कर लो। लेकिन मैं कहती हूं कि आप दोनों समय भोजन कर लो,
क्योंकि इसके लिए दोनों समय भोजन करो, पर ध्यान पूर्वक सुनो। तो एक समय भोजन हमारे परीक्षित जी जो हैं वो अभी एक ही समय भोजन कर रहे। इसके बाद कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। जैसे कथा आरंभ हुई, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मार दंगा फंस जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कथा नहीं कर पाते, इसके लिए 5 आचार्य को वरण करके उन्हें नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने के लिए बिठा दे, ताकि इस 7 दिन में कोई भी ऐसा विघ्न ना आवे जिस कारण बस हमें ये कथा को विराम करना पड़े। इसके बाद बताते हैं, नारद जी पूछ रहे हैं किसी कौन कौन से इंसान सुन सकते हैं इसे, कौन कौन से मनुष्य सुन सकते हैं इसे। तब कह रहे हैं जो धनहीन है, धनहीन अर्थात जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है वो भी सुन सकते हैं। जो पुत्रहीन है, जिसे पुत्र नहीं है, और बिना पुत्र का ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जब मृत्यु आती है ना तो एक पुत्र ही है जो मुख में अग्नि लगा करके भगवान के धाम का रास्ता दिखाता है। इसलिए उस पुत्र का होना तो अति आवश्यक है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि पुत्री को मार दिया जाए, दोनों चीज होना जरूरी है। क्योंकि अब तो पुत्री होना जरूरी ही है। क्यों जरूरी है? अब बेटे तो सुनते नहीं, कम से कम बेटी तो दुख तो सुन लेती है, तो दुख सुनाने के लिए बेटी भी होना जरूरी है। दोनों का होना अति आवश्यक है। जो पुत्रहीन है, जो पापी है, मुमुक्षु है, वो सब कथा सुन सकता है। जो पापी ये कथा श्रवण करे, वो सारे पाप को ये कथा उसका नष्ट कर देगा और पुनः वो सुसभ हो जाएगा, पुनः वो पापी नहीं बचेगा। इसके बाद कहते हैं कि जो स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, अर्थात समझ तो पा रहे हैं ना, वो रुक जाने के बाद अगर रुक रहा है दवाई से, किसी भी वस्तु से वो सही नहीं हो पा रहा है, अगर वो ध्यान पूर्वक ये भागवत सप्ताह को ध्यान पूर्वक सुने तो बिना दवाई का भी ठीक हो सकता है। इसके बाद जिसका संतान हो करके मर जाता हो, संतान हो तो रहा है लेकिन वो जीवित नहीं बचता, उसको भी ये कथा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो माँ ये ध्यान पूर्वक ये कथा सुनता है ना या सुनती है ना, वो अक्षय फल को प्राप्त करता है। पता तो चल गया ना कि कथा किन किन को सुनना चाहिए। कितने के मन में ये सवाल हो जाता है कि अभी हम सुनने लायक नहीं, हम नहीं जा सकते कथा में। आप पास में मत आओ, व्यासपीठ पर मत आओ, लेकिन कोने में बैठ करके ध्यान से सुनेंगे तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सनकादिक जी ने नारद जी को कैसी कथा करनी चाहिए, कौन सी महीने में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इससे क्या फल प्राप्ति होती है, सारा विधिवत सुनाया। आइए भगवान का भजन करते हैं, पुनः आगे की कथा की ओर चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरी बंसी की धुन सुन रे मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी
बसिया अरे रसिया हो मन बसिया अरे रसिया हो मन बसिया अरे रसिया हो मन बसिया मैं तेरी दूर से आई हूँ तेरी मर्जी की धुन सुनने को मैं बरसाने से आई हूँ तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ तेरी मर्जी की बरसाने आई हूँ। चुराते हो सुना है मन मोहन चुराते हो तुम्हें खिलाने को मैं मत की साथ लाई हूँ से आई हूँ। सुना गौए तू चराते हो सुना है श्याम मन मोहे ये गौए चराते हो तेरी गौए चराने को तेरी गौए चराने को मैं ग्वाले सा लाई हूँ तेरी गौए बसिया हरे रसिया हो मन बसिया हरे रसिया हो मन बसिया हरे रसिया हो मन बसिया मैं तेरी धुन आई हूँ तेरी बंसी की धुन सुनने में बरसाने आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन सुना है श्याम
मन मोहे कृपा खूब करते हो सुना है श्याम मन मोहे कृपा खूब करते हो तेरी कृपा पाने को तेरी कृपा पाने को तेरे दरबार आई तेरी मुरली से आई हो अरे रसिया हो मन बसिया 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 तेरी धुन आई हो तेरी बंसी की धुन सुनने बरसाए आई हो तेरी मुरली की धुन सुनने बरसाए आई हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा 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 नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले हो गया मुरली वाले नजर से नजर मिल गई है मुझे नजर से नजर मिल गई है नजर से नजर मिल गई है मुझे नजर से नजर मिल गई है चमन की कली खिल गई है मुझे चमन की कली खिल गई है मुझे चमन की कली खिल गई है मुझे चमन की कली खिल गई है क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले हो गया मुरली वाले तेरा दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया 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 दुनिया छोड़ा के तुझसे मिलाया दुनिया छोड़ा के तुझसे मिलाया दीवाना दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले मुरली वाले तेरा मुरली वाले
मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले राधे 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 जय श्री राम। प्रेम पूर्वक सभी लोग बैठ जाए। आप सब लोग जोरदार ताली बजाए। बहुत ही आनंदमय क्षण। ताली कमजोर बजे, एक बार जोर से बजाए। जय हो। जीवन हंसते मुस्कुराते किसी गीत की तरह, जिंदगी को बना दो किसी गीत की तरह। यह जीवन का सार है। सत्य सनातन तले झंडे में हर प्रांत का व्यक्ति यहां आया हुआ है, लेकिन इस कटोरे में जैसे दूध होता है सब समाहित होकर के, यह सत्य सनातन का ही झंडा है। यह 28,400 साल पुराना है। एक मूर्ति मिली जिसको कार्बोनेट करके अमेरिका में देखा गया तो पता चला उसकी उम्र सिमकर जी की मूर्ति की 28,400 साल है। इतना पुराना तो किसी का इतिहास ही नहीं है। आपके बीच में अभी आए हैं नीलेश राणे जी, जिन्होंने 11,000 रुपया दिया है। जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए। और माननीय श्री बबलू सिंह जी श्रीनिवास 21,000, जोरदार ताली। सुनील कैलाश पंडित जी और राजीव सिंह जी 5100 रुपया। आप भी आकर के जोरदार ताली इनके लिए। आप सब लोग अभी शाम को जब कथा पढ़ने के बाद तुलसी दलिया आशीर्वाद लेने आती हैं, आज से हमारे केस टूटने का डर है। इसके लिए सब लोग इसका पालन करें। 10-10 की संख्या में जाएं तो भीड़ भी नहीं होगी और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और फिर हमारे
जो भी कार्यकर्ता है 10-10 की संख्या में छोड़ते जाएंगे, जिसकी इच्छा हो वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। बोले थे कि 24 अवतारों में कृष्ण बड़े कठिन अवतारों में गुजरा था, क्योंकि भगवान को इन्हें 36 कलाओं में आना था। सारी कलाएं, प्रेम का प्रतीक राधा बनाया, तो राजनीति का प्रतीक महाभारत बनाया, और ज्ञान का प्रतीक बताया तो गीता का ज्ञान दिया। तो सर्व योगेश्वर और देव में महादेव हमारे बौराहू बाबा, जो कि शंकर पार्वती शिव की जोड़ी के बीच में हम सभी लोग महाप्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। और ये महाप्रसाद महाभयंकर होगा भोलेनाथ की तरह, इसलिए इसमें सबकी भागीदारी चाहिए, हर घर से चाहिए, जिसको जो दे सका। दान छोटा बड़ा नहीं होता है, दान का मन बड़ा होता है, दान का स्थान बड़ा होता है। अमेरिका में जाओगे डॉलर लगेगा, इंडिया में आओगे रुपया लगेगा, स्वर्ग में जाओगे तो धर्म का रुपया लगेगा। कौन जो जितना कमाया है वही पाएगा, नहीं तो भिखारी की तरह घूमना पड़ेगा। तो याद कर लो, उसर जाना है, अपना रोकड़ा बैंक बैलेंस उधर के लिए कर लेना, घर में छुपाओगे बेटे बहू बांट लेंगे। जोरदार ताली। बोलो भगवान भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो नंदनंदन गोपाल की, बोलो सर्वेश्वर महादेव की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जितेंद्र दुबे जी भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जल्दी से। तो कृपया आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 10 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा। और इस समय 60,000 रुपया तोला है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपना जो भी बताइए, ये सब ही इल्जाम सुनने को मिलता है कि हम क्या ध्यान रखें उनके चयन का। ठीक है, तो आप अपने चयन का माल मत्ता का जिम्मेदार खुद होंगे। हम भी सुरक्षा दे रहे हैं, आपका भी सावधान रहना जरूरी है। जय हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अभी अभी बताए हैं कि मैया का गहना चोरी हो गया। वो भी बेचारा धर्म करने ही आया था, वो भी एक प्रकार के समझो उसके लिए धर्म ही था। इसके लिए मन में कष्ट मत करना कि गहना चला गया, सोचना कि मेरा पाप लेके वो चला गया। आइए कथा की ओर चलते हैं। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि सुनने में आ रहा है कि भगवान का बहुत सारे अवतार हैं, तो कृपया करके बताइए कि भगवान की कितनी अवतार हैं। तब सूत जी कह रहे हैं कि भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं, जिसमें से 22 अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में दिया गया है। कहा गया है कि वैसे तो भगवान ने अनंत अवतार किए, लेकिन जैसे में अंशावतार, अवेशा अवतार, कला अवतार, पूर्वातर अवतार, ऐसी कई आदि आदि अवतार उन्होंने लिया। लेकिन सबसे पहले भगवान ने कोमार्ग सर्ग में सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार चारों भाई के रूप में, चारों ब्राह्मण के रूप में शनकादि ऋषि बन करके आए। अभी मैं सुना रही थी ना कि शनकादि ऋषि, यही वो 4 ऋषि हैं। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 शनकादि ऋषि हैं। पहली अवतार भगवान का शनकादि ऋषि हुआ। इसके बाद भगवान ने शुकर रूप बन करके आए। जब पृथ्वी, भगवान ने पृथ्वी बनाया तो रसातल में लेकर के हिरण्याक्ष चला गया। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में लेके गया तब भगवान ने शुकर रूप धारण की, क्योंकि स्वर जो होती है, गांव में शुगर बोलते हैं उसे 2 दांत बाहर निकली रहती है, जिसके वजह से उसे पृथ्वी खोदने की, किसी भी चीज को खोदने की शक्ति अत्यधिक होती है। इसलिए भगवान ने शुकर रूप को ग्रहण किया। बोले शुकर रूप भगवान की। इसके बाद भगवान ने
ब्रह्मा जी का 10म पुत्र नारद जी के रूप में ग्रहण किए। इसके बाद भगवान ने चौथा अवतार नर नारायण के रूप में ग्रहण किया। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। ये नर नारायण धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद भगवान ने कपिल देव जी के रूप में ग्रहण किया। बोलिए कपिल देव जी महाराज की। इसके बाद भगवान ने अनसुईया के वर मांगने पर मां अनसुईया ने जब वरदान मांगा, तब छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में हुए। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की। इस प्रकार भगवान ने अभी तक 6 अवतार लिए। 7वीं बार में उन्होंने रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में ग्रहण किए। वो वही यज्ञ जिसे आज हम यज्ञ करते, ये ज्ञान यज्ञ है ना, वो भी भगवान का 7वीं अवतार है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने 8वां अवतार में ऋषभ देव जी के रूप में लिया। बोलिए राजा पृथु के रूप में अवतरण हुए। और आज ये साग सब्जी फल फूल इत्यादि जितनी औषधियां मिल रही है हमें, ये घास ये पेड़ ये पौधा सब किनका दिया हुआ है? राजा पृथु का दिया हुआ है। बोलिए राजा पृथु की जय हो। इसके बाद भगवान ने 10वां अवतार में मत्स्य रूप लिया। मछली का रूप लेकर के भगवान 10वां अवतार ग्रहण किए। 11वां अवतार में भगवान ने कच्छप रूप धारण किया समुद्र मंथन के लिए। अब समुद्र मंथन होती तो कौन मंदराचल को अपने पीठ पर लेता? अगर मंदराचल को ऐसे ही चलाना चालू करते तो मंदराचल समुद्र के अंदर चली जाती। इसलिए भगवान ने 11वां अवतार में कच्छप रूप धारण किया। इसके बाद 12वीं अवतार में धनवंतरी देवी बन करके समुद्र से उत्पन्न हुई। धन की घड़ा लेकर के, जिसे हम धनतेरस के रात्रि में पूजा करते हैं ना, वो भी भगवान का 12वां अवतार है। इसके बाद भगवान ने 13वीं अवतार में मोहिनी रूप धारण किया। क्यों किया? जब अमृत का कलश समुद्र से निकला ना, और अमृत का कलश से निकला और ये मदिरा आज पता नहीं इत्यादि इत्यादि से बनता होगा, उतनी अनुभव नहीं हमें, लेकिन वो भी समुद्र से ही निकला है। एक घड़ा में अमृत और दूसरी घड़ा में क्या था? मदिरा। भगवान ने सोचा कि ये मदिरा जो है राक्षसों को पिला देते हैं और अमृत भगवान को देवताओं को पिला दिया जाए। जैसे ही पिलाने लगे तो एक राक्षस ने वो अमृत का कलश देवताओं के हाथ से छीन लिया। अब दे ही नहीं रहा था। अगर वो लोग पी लेता तो अमर हो जाता, तब तो ये पृथ्वी ना होती, हम लोग ना होते, कुछ नहीं होता। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके नृत्य कर करके वो अमृत का कलश ले लेते हैं और देवताओं में वितरित करते हैं। इसके बाद 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। और क्यों किया? देखो, उनकी भक्त की बस भरोसा होना चाहिए। तब भगवान ने खंभा फाड़ करके नरसिंह अवतार लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इसके बाद एक समय की बात है जब सारी देवताओं गण को हरा करके और राक्षस राजा बन गया था स्वर्ग का, तब कोई उपाय ना दिखी। तब भगवान ने यज्ञ 52 का रूप धारण कर करके कहां गए थे?
नहीं पता कहां गए थे। राजा बलि की यहाँ भिक्षा मांगने गए थे और 3 पग ही मांगा और स्वर्ग और पूरी पृथ्वी और अंत में उनका सर भी माप लिया। बोलिए बावन भगवान की। इसके बाद 16वें अवतार में उन्होंने परशुराम का अवतार लिया। जब उन्होंने देखा, भगवान ने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के लिए द्रोही बन चुका है, ब्राह्मणों पे भारी पड़ रहा है, तब वो क्रोधित होकर के उन्होंने कम से कम 21 बार छत्री विहीन कर दिया इस पृथ्वी को। लेकिन सब क्षत्रियों को नहीं, जो ब्राह्मण के लिए दुष्टता करता था, जो ब्राह्मण को कष्ट देता था, दुख देता था, वैसे क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से विहीन। कहेंगे कैसी सिखाया भगवान राम ने? राजा के जमाई, अगर आजकल नेताजी ससुर हो जाए तो ससुर जमाई जो होता है ना, वो बंदूक लेके निकलता है, मेरे ससुर जी नेताजी हैं। उन्होंने ये जो किए कष्ट नहीं, लीलाएं की हैं, जो देख आज मेरे कष्ट होता है हमारे मन में, तो मन में आता है ना कि माता सीता एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की पत्नी थी, एक राजा की बहू थी, तब उन्होंने अपने हाथ से जलावन काटा है, चक्की में आटा पीसा है, रोटी बनाई है, बच्चों को लालन पालन किया है। आज सीख तो मिल रही है हमें माँ सीता से। अगर माता सीता चाहती तो मायके चली जाती। राम जी ने निकाल दिया था, मायके वाले ने तो थोड़ी निकाला था, मायके चली जाती। जो क्यों ना हम राजा जनक की पुत्री हैं, हम रह सकते हैं मायके में, लेकिन माँ सीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसी कई प्रकार की लीला करने के लिए, हमें जीवन सिखाने के लिए भगवान ने रामा अवतार ग्रहण किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब 12वीं बार में, 19वीं और 20वीं बार में भगवान ने बलराम और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उसमें भी हमें सिखाते हैं, जितनी अवतार हुए हैं सब में कई न कोई हमें सीख मिली है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब कलयुग आई है उन लोगों के लिए, रक्षक के लिए विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलिक रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार बताया गया है। कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। अगर प्रहलाद जी की निष्ठा खंबे में हुई तो प्रभु ने खंबे फाड़ करके अपने भक्त का रक्षा किया। तुम्हारा प्रेम अगर पुष्ट है तो परमात्मा को आने में देर नहीं लगेगा, लेकिन हमारा प्रेम ही नहीं है। हम तो कहते हैं प्रभु ये चीज हो जाए, लड्डू 10 किलो चढ़ा देंगे, अगर नहीं हुआ तो लड्डू भी गया और भगवान ने 2 बात भी सुना कि है ही नहीं वो। तो इसके लिए मन में निष्ठा होनी चाहिए। अपने देवर का दिया हुआ विष का पान कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके मन में था कि प्रभु है रक्षक। आज पूरी सभा में द्रौपदी का चीर उतर रहा था, सबको द्रौपदी ने पुकारा, अपने 5 पति को, अपने ससुर को, अपने सारे गुरुवर को, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। लेकिन जब भगवान का एक बार दोनों हाथ खड़ा करके पुकारा कि हे प्रभु कहाँ हो, रक्षा करो, तब प्रभु आकर के रक्षा की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस भवसागर में हम डूब रहे हैं, हाथ खड़ा करके कहो ना जय जय श्री राधे श्याम। अगर जब तक हाथ नहीं खड़ा करेंगे तब तक प्रभु को पता नहीं चलेगा कि हम इस भवसागर में डूब रहे हैं। इस प्रकार भगवान पे निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम निष्ठा रख रहे हैं, हम प्रेम रख रहे हैं, अगर मन में सवाल हो कि भगवान कहाँ है, तो एक बात बताइए, सबको पता है ना कि दूध में मलाई है, लेकिन मलाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमें उसे दही बनाना पड़ेगा। दही बनाएंगे, जितना मंथन करेंगे, इसके बाद उससे मक्खन निकलेगा,
और मक्खन को फिर पकाएंगे तब घी निकलेगा। भगवान सर्वत्र है, पर हमें ढूंढना है कि प्रभु है कहाँ। अगर निष्ठा है कि भगवान यहाँ है तो भगवान यहाँ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। मानने से तो देव भी है। इसके बाद आगे की कथा में जाने से पहले भगवान का एक भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी बाके बिहारी, लाज रखो हे 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 बाके बिहारी। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी बाके बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहता है खुद को बलशाली, 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 खींच रहा अब लाकी फाड़ी, खींच रहा अब लाकी फाड़ी। हे गिरधारी, हे गिरधारी रोज बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। एक है अंधा, समझी एक है अंधा, समझी एक है अंधा, समझी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी बाके बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे
करनी के करके बैठे हैं, करनी के करके बैठे हैं, करनी के करके बैठे हैं, करनी के करके बैठे हैं। वही गदा वही गदा वही गांडवधारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी माँ के बिहारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी। राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 राधे। राधे राधे काले और झूले मस्ती में, राधे राधे काले और झूले मस्ती में, राधे राधे काले और झूले मस्ती में, राधे राधे काले और झूले मस्ती में। जोरदार ताली होनी चाहिए। भाई इंद्रेश जी का बड़ा सुंदर भजन है जो हम सब लोगों के बीच में गाते हैं, हर रस में रसे हुए हैं और रसिया की कथा है। भगवान श्री कृष्ण का आगे जन्म होगा और भी कई झांकियां हैं, आज भी झांकी है लेकिन नहीं बताऊंगा, क्लाइमेक्स रहना चाहिए। बड़ी अद्भुत और बड़ी अवर्णनीय झांकी है, आप सब लोग इंतजार करिए। और हमारे बीच अतिथि आए हैं पप्पू सिंह जी, बजरंगी भाई, प्रवीण मिश्रा बरेली, मुन्ना मिश्रा, चंदन ठाकुर पूर्व आयोजक, जो कथा ब्लोसम पार्क में हुई थी उसके आयोजक समिति में थे, संजय ठाकुर, पप्पू ठाकुर हरिधाम, शत्रुघ्न सिंह हरिधाम, सर्वेंद्र कुमार, पशुपति झा, वकील यादव और सुनील तिवारी जी, आप सभी लोग पहुंच करके दीदी भव्या झा जी से
आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत भगवान को पुष्प गुच्छ अर्पण करें। श्री राधे रानी सरकार की। मैं इस बीच में माइक लिया, इसके लिए मैं थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूं। मैं ये लगभग 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं, 2 से 2.5 महीने पहले की बात है। एक हम दोनों कथावाचिका के साथ साथ जब हमारे पास समय रहता है और किसी की इच्छा बोले मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि इसका कोई डेट नहीं है, तारीख नहीं है। हम अमर है। जोरदार ताली। और उस मां को, जननी को अभी प्रणाम करूंगा। सभी लोगों को, जननियों को, सभी महिलाओं को, आप सब लोगों ने मिलकर के इस कथा के कलश यात्रा को पूर्ण करने में अपना सहयोग दिया। उसी तरह इस कथा को से जुड़ करके दीदी भव्या झा के मुखारबिंद से कथा को सुन करके और हमारे होने वाली झांकी में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह जीवन चलता रहेगा, समय रुकता नहीं। किसी के घर में कोई काम नहीं है, फिर भी उसे आराम नहीं है, तो भक्ति कर ले, शक्ति मिलेगी। पास में आए हैं तो हम लोगों की हस्ती बढ़ेगी। तो मिलकर के सिलसिला चलाना है। महाप्रसाद तक हमें साथ में रहना है और अपनी संख्या को बढ़ाना है। कल से ज्यादा हुई, अभी दूसरा दिन ही है, लेकिन ये विशाल प्रांगण भरा हुआ है। जोरदार अपने आप के लिए ताली। अनुज पटेल जी भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैसे आप सब लोग रुक के ही जाइएगा और प्रसाद लेके जाइएगा। आरती के बाद भीड़ ज्यादा ना बढ़ाइए। कुछ लोग इधर देवी जी का दर्शन करेंगे, कुछ लोग आगे बढ़े। भीड़ ज्यादा होने से प्रसाद लेने में आपके साथ चोट लग सकती है, आपका कोई भी कीमती सामान चोरी हो सकता है और आपके बच्चे भी आपसे बिछुड़ सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान करें। सबको प्रसाद मिलेगा, सबके सहयोग के लिए बना है। आप सब हमारे कार्यकर्ता हो, ये आप सबका भागवत है। जिसने जिसने कलश उठाया, भागवत उसका कहलाया, और जो सुनने आया उससे बड़ा फल पाया। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो दीदी भव्या झा की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। आप सबका कल्याण हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हमें एक सवाल थी आप लोगों से कि मैं जो कथा कह रही हूं समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आवे और मैं सुनाती जाऊं। सबको आ रहा है ना समझ में? और आगे सुनाऊं या विराम कर दूं? अभी और सुनाऊं? चलिए राधा रानी सरकार की जय। इसी बीच में मुझे एक कथा याद आ गई। एक नामदेव जी की, नामदेव जी जो थे वो ब्राह्मण थे और प्रभु से इतना प्रेम था उन्हें कि नित्य वो भोग लगाते थे। लेकिन अगर कोई द्वार पर आ जाए तो राधे श्याम, आपको लगा कि पार्वती सुन रही हैं। जब कथा संपन्न हुई, उन्होंने नयन खोला तो देखा मैया तो सो रही हैं। ये बात नारद जी को पता चलता है कि मेरी मां इस लोक में नहीं रही। अंदर से थोड़ा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि जब ये भजन कीर्तन करने लगे, 4 महीना पूर्ण हो गई थी संतों को, तो संत लोग जाने लगे। तो नारद जी कहे कि हम भी चलेंगे आपके साथ। संत कहते हैं कि जा बेटा, पहली माँ से पूछ ले, अगर माँ आज्ञा दे तो हम लेके जावे, क्योंकि अगर हम लेके जाएंगे तेरी माँ बोलेगी कि मेरा एक ही पुत्र था, वो भी संत लेके चले गए। तो उस समय में माँ से पूछने आया तो माँ ने मना कर दिया। मैं पूजा पाठ करता था तो माँ को दिक्कत होती थी, माँ को लगता था कि कहीं ये जोगी ना बन जाए, इसलिए वो जल्दी से जल्दी मेरा विवाह करना चाहती थी।
बार बार पड़ोसियों को कहती थी कि जल्दी से मेरे बेटा का गृहस्थ बस जाए, बस एक ही इच्छा है। लेकिन आज मां मर गई तो कष्ट तो है ही, लेकिन अंदर से खुशी है कि आज हमें गृहस्थ बसाने की दबाव नहीं मिलेगी। जितना मन होगा हम भजन कीर्तन कर पाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे में क्या है कि माँ बाप जल्दी से चले जाए, उनकी चाबी दौलत मेरे नाम आ जाए, है ना। भजन कीर्तन के लिए नहीं जाए, वो जाए तो चाबी मेरे हाथ में आए और अपने मन की जो छोरी पसंद करके रखे हैं उसको जल्दी से घर में ले आए। ये ना कि भजन कीर्तन करे। लग रहा है कि हमारे ठाकुर जी का आगमन हो गया। तब नारद जी कहते हैं कि मैं मां का दाह संस्कार करने के बाद उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जैसे ही उत्तर दिशा की ओर गया तो हमें चलते चलते शाम हो गई, भूख प्यास लगने लगी। मैं नदी में जा करके आचमन करके जल पिया, जल पी करके ऊंचे स्थान पे बैठा, मन को शांत करके ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया तो एक झलक भगवान की दिखी। जैसे ही दिखी तो बार बार देखने की इच्छा होने लगी। मैंने नयन खोल के देखने की कोशिश किया। जैसे ही कोशिश, हजार झलक देखने का इच्छा होती है। नारद जी भगवान से प्रेम कर रहे हैं, उस समय उन्हें और देखने की इच्छा हुई। जैसे ही नयन खुला कुछ नहीं था। बार बार ध्यान लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तू इस नयन से मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तू तप कर, तू पूजा कर, तू पाठ कर, तू संकीर्तन कर। जब ये शरीर छूटेगी तब मैं आऊंगा, तब तुम्हें अपना दर्श दिखाऊंगा। नारद जी उसी बात को मनन करते हुए भगवान का भजन कीर्तन ध्यान करने लगे। कई बरस बीत गई। एक दिन का, एक रात्रि की बात है, खूब जोरों की बारिश आई, वज्रपात होने लगी और वज्रपात में उस बालक की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई वो सीधा भगवान के बैकुंठ धाम गए और कह रहे नारद जी कि बैकुंठ पहुंचने के बाद समय अनुसार मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राज की, ऐसे दासी का पुत्र ब्रह्मा जी का 10म पुत्र बन के आया। क्यों आया? क्योंकि भगवान के प्रति आस्था थी। आज की कथा हम यहीं विराम करेंगे क्योंकि मन विचलित होने लगा आप लोगों को। हम अपनी वाणी को यहीं विराम। हरि लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए, सबको दिखे, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, वो भी भाड़ा खर्चा करके आई हैं। बैठ जाइए, सब बैठ सकती हैं। अब आप वो लोग खड़ी हो गई। और यहाँ पे जबकि स्टेज पे नाच होगा, सबको देखने को मिलने। गेट पे हमारा दान पेटी भी है, वहां भी ध्यान दे दीजिएगा। जो भी आते जाते हो, गेट पे हमारे भाई जी बैठे हैं दान पेटी लेकर के। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी है कि आप पूरा कार्यक्रम यहाँ स्टेज पर देखेंगे जैसे कोई प्रोग्राम देखती हैं। सब खड़े हो जाएंगे। कोई बड़े बूढ़े आई आपके बगल में बैठी हैं, वो बेचारी देख ही नहीं पाएंगी। तो कृपया उनका पालन करें, दूसरे का भी पालन करें, आपका भी पालन। बैठ जाइए, दिख रहा है इतना बड़ा स्टेज। श्री राधे रानी सरकार की। सभी लोग मौन हर करके चित्त को शांत करके बैठ जाए। बहुत ही अद्भुत झांकी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रही है।
जिस झांकी का नाम है मयूर नृत्य। बोले वृंदावन धाम की। कल्पेश भाई ऑन कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे कि आप लोग यदि घर जाएंगे तो आप लोगों को सूचित कर दूं, ये कथा 2-3 चैनल पे लाइव चल रही है। जैसे देवी भव्या झा करके है, उस चैनल पे भी ये लाइव चल रही है। दूसरा आचार्य सरोज झा करके है, उस चैनल पे भी लाइव चल रही है। और भी कई सारे यहाँ पे न्यूज चैनल है, उस पे भी लाइव चल रही है। तो आप लोग घर जा करके इस कथा को सुन भी सकते हैं, एक दूसरे को भेज भी सकते हैं। और आपको लगे कि मुझे इसको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दूसरी है आर भारत एक्सप्रेस, इस पे भी कथा लाइव चल रही है। साथ ही साथ यदि ऐसे किसी भक्तों को लगे कि मुझे देवी जी से मिलना है, तो देवी जी से कई लोगों ने कहा, तो ए ब्लॉक 101 के पास समय का ध्यान रखेंगे। 10:30 बजे से और 12 बजे तक 1.5 घंटे का समय है। कितना बजे है? कल से, आज से नहीं। कल दोपहर सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक सार्वजनिक है। जिनको आना है, जिनको मिलना है और जिनको अपनी बच्चों की अपनी जन्म कुंडली आदि दिखानी हो, कोई समस्या हो, वो भी आकर के इनसे मिल सकते हैं। समय से पहले ना आए और समय के बाद ना आए। जैसे 12 बजेगी तो वो फिर बंद हो जाएगी वहां पे, क्योंकि प्रसाद भी रहती है, आराम भी रहता है देवी जी का। तो ध्यान रखेंगे, कल से दोपहर में कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक सबका मिलना है। जो आना चाहते हैं सब मिल सकते हैं, सब अपनी बातें कर सकते हैं। और यदि किन्हीं को लग रहा है क्या देवी जी हमारे गांव में, नगर में, शहर में आकर कथा कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। यहाँ पर जो आयोजक हैं श्रीमान रविंद्र जी, उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पे कई सारे आयोजक हैं, उनसे मिल सकते हैं। और यदि आपको लगे तो यहाँ पर जब सभी लोग चले जाते हैं तब मैं यहाँ से जाता हूं, तो आप हमसे भी आकर के मिल सकते हैं। तो ये काम सबसे बढ़िया है, तो इनका ध्यान रखें। और हाँ, सूरत संदेश न्यूज का है। आपकी सेटिंग हुई ओके? तो इस चीज की जो व्यवस्था है आप घर से ही देख ले। कल्पेश भाई वॉल्यूम बढ़ाइए, इसका वॉल्यूम फुल कीजिए। कल्पेश भाई वॉल्यूम बढ़ाइए, इसका आवाज खूब दीजिए। हेलो, हाँ, जय श्री राधे। भगवान का आना होता है ना, मयूर नृत्य में मयूरा नृत्य किए थे भगवान, उसका आज ये झांकी हमको सुंदर देखने को मिलेगा। तो उनके आने से पहले थोड़ा श्री कृष्ण नटखट थे, इनका हर काम टेढ़ा होता था। तो पहले माइक से समझ लिए हैं, फिर आएंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए।
ये फिजा भी बनेगी, ये समा भी बनेगी, ये रवानी भी बनेगी। दीवानगी का ये आलम होगा भक्ति का, यहां सिलसिला ऐसा चलेगा। जीवन है प्रवाह और जीवन यूं ही झरने की तरह बहता रहेगा। हम हंसते गुनगुनाते भक्ति रस में डूब करके सोमेश्वर महादेव के प्रांगण में बैठ करके कथा को गाएंगे, कथा को गुनगुनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। और जिसको नाचना हो वही खड़ा हो और उसको जगह दे दीजिए। सब चाहो अंदर से, और एक साथ सबको नाचना तो एक साथ सब खड़े हो जाना, क्योंकि दूसरे का नृत्य भी हमें देखना है। कोई भी अपने कला का प्रदर्शन कर सकता है जहां अपने पास सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जम बार बार बने रमण बिहारी की। जम बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी की। अधरों से कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। मुस्काए मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की। घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी की।
बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हो मेरा मन है गजो लता पता मेरा मन है हरि गोपाल गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, बहुत ही अद्भुत। आइए सब खड़े ही रहे, सीधे आरती की तरफ प्रस्थान करते हैं। आरती प्रज्वलित करें, एक आरती की थाली नीचे दे दे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गंधाक्षतपुष्पै संपूज्य दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिन्यै रत्नेश्वर्यै नमः गंधा